कि यहाँ का जो डायमंड बुर्ज है वो गुजरात चले गया जी। डायमंड बुर्ज जो है यहाँ पर वो गुजरात चले गया। उसके बाद में अभी इंडस्ट्री जो है यहाँ की काफ़ी जो महाराष्ट्र किया आने वाली थी यहाँ किया नहीं आई और कहीं चलेगी मोटर की। उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर जिसको लेके काफ़ी अखबारों में आ रहा है, तो अगर एक के बाद अगर सारी इंडस्ट्री चली जाती रहेगी तो उससे कैसा होगा? आप दोनों मिलकर क्या सोच रहे हो उसको रोकने के लिए? पहली बात तो वापिस आपको कहना चाहता हूं कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जरूर सूरत में डायमंड बुर्ज तैयार हुआ, पर आप मुंबई के किसी भी डायमंड के व्यापारी को पूछिए, डायमंड इंडस्ट्री वाले यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारी अगली पीढ़ी वहां जाने को तैयार नहीं, सबको मुंबई में ही रहना है और मुंबई में ही हमको व्यापार करना है। तो ये देखिए क्या होता है कि रहेंगे यहाँ पर। नहीं, व्यापार भी यही है, कहीं नहीं जाएगा। आज भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत डायमंड बुर्ज अपने बाजू में ही है, वहीं से देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हम करते हैं, वहीं से करते हैं। और मैं कहता हूं देखिए ये इंडस्ट्री इधर चली गई उधर चली गई, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं। 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 रहा, इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 रहा। नंबर 1 यानी कितना? तो 2 साल ऐसे है कि जिन 2 सालों में महाराष्ट्र के बाद के जो 4 स्टेट है, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो 4 इंडस्ट्रियल स्टेट माने जाते हैं, ये चारों की मिलकर जितनी इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र की है। तो इसलिए एक आधा चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आज ये बता रहा हूं, अगर कोई चला गया है तो उससे बड़ा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लाकर दिखाएंगे। ये सवाल मेरे मन में रणवीर सिंह को देख के आया कि आपने जब मुख्यमंत्री थे तब कहा था कि दिन ब दिन हमारे हॉलीवुड जो है से बॉलीवुड सशक्त होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी या सब दृष्टि से। मगर रोज ऐसी खबरें आती कि मुंबई का वर्चस्व कम होते हुए कई अलग अलग राज्यों के अंदर फिल्मों की डिमांड कर रहे लोग, उनको कंसेशन दे रहे, वन विंडो एजुकेशन अपना सुविधाएं दे रहे। तो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुंबई में हॉलीवुड से जबरदस्त बॉलीवुड बन जाएगा हमारा? देखिए यूनिवर्सिटी तो कई बनी, पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वही है, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। तो मुंबई एक नेचुरल इकोसिस्टम है, मुंबई में एक नेचुरल टैलेंट है। कुछ समय के लिए आप एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हो कि भाई कभी साउथ में हो सकता है, कभी नॉर्थ में हो सकता है, लेकिन मुंबई का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। और जैसे हम लोगों ने आने के बाद तुरंत, क्योंकि जिस समय मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने एक सिंगल विंडो तैयार की थी, और जिसमें किसी भी प्रकार की शूटिंग के लिए कहीं पर भी परमिशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और कई जीआर भी निकाले थे। दुर्दैव से वो जब हमने गो लाइव की और सरकार बदली और हमारी सिंगल विंडो बंद हो गई, उसको ताला लग गया। तो अभी तुरंत एकनाथ जी ने और मैंने इस बारे में एक मीटिंग भी ली और वापस उसको शुरू करें, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे एक फिल्म सिटी की, फिल्म इंडस्ट्री की एक इकोसिस्टम हमारे यहाँ, वैसे ही हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी उसमें लाना पड़ेगा। अगर शूटिंग के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर मारने पड़े, अगर शूटिंग में कोई गुंडे आकर तकलीफ दे, तो इसका फायदा नहीं होगा। तो उस दृष्टि से भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तो फिल्में जो होती है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, और वैसे भी महाराष्ट्र तो टेक्नोलॉजी का हब है। हमारी जो फिल्म सिटी है इसमें हम पूरी जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमारे स्टूडियोज में हम लाए, वहां पर हम नए सारी टेक्नोलॉजीज को वहां पर उपलब्ध कराए, ये भी हमारा प्लान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है। और वैसे भी देखिए क्या होता है ना कि अगर दूसरे राज्य भी अगर मार्केटिंग करते हैं तो इससे
कोई हमारी साख कम नहीं होती है।